दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय जिंदाल स्टील वर्क्स, JSW स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ग्रो स्ट्रॉन्गर, B6 MIDC तारापुर, महाराष्ट्र 401-506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, आज हमारा 31वां एपिसोड कवियों की चौपाल निर्झरिणी द्वारा संचालित साप्ताहिक धारावाहिक, जिसमें कवि कुल के साहित्यकार, अन्य संपादक स्तर के वरिष्ठ सांस्कृतिक कलाकार मंच पर उपस्थित होते हैं। आज करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ भारतीय संस्कृति में एक बड़ा नाम, ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में फिल्म इंडस्ट्री ने करवा चौथ को एक जन जन तक पहुंचाने का काम किया। करवा चौथ व्रत भारतीय शास्त्रों में अंकित है और यह व्रत नारी वर्ग के महिलाएं, विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी आयु, सुखद जीवन के लिए रखती हैं। आज समस्त नारी वर्ग के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं सभी नारियों को सत सत नमन करते हुए आज के उपलक्ष्य की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मित्रों, जैसा कि कहा गया है कि वैवाहिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है और इसमें स्त्री और पुरुष वर्ग को जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सिद्धांत सुनिश्चित करने रहते हैं, उनके आधार पर ही यह जीवन सरल और सहज बनकर चलता है। आज चूँकि ऐसा पवित्र दिन है, जब तक हृदय न फेरे डाले, जब तक हृदय न फेरे डाले, वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा। जब तक हृदय न फेरे डाले, वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा। जब तक जले न दिल का दीपक, जब तक जले न दिल का दीपक, सारा पूजन व्यर्थ रहेगा। चाहे जय जयकार लगाओ, मालाओं से कंठ सजाओ। चाहे जय जयकार लगाओ, मालाओं से कंठ सजाओ। जब तक हृदय न फेरे डाले, वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा, वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। आज हम बुलाने जा रहे हैं कवि चंद्रदेव शर्मा जी को, जो अपनी रचना से आपको फलीभूत करेंगे। नमस्कार। अभी विश्वव्यापी आपदा में जो दूसरी लहर चल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस आपदा में हम लोग क्या करें। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व इसमें परेशान था। उसी समय मैंने कुछ एक हल्के फुल्के ढंग से कुछ पंक्तियाँ लिखी, जो आज मैं आपको निर्झरिणी के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। मैं चंद्रदेव शर्मा, नोएडा से। मेरे पंक्तियों का शीर्षक है समय। कैसी आपदा है आई, बता दे कोई भाई। नेगेटिव होने पर मिल रही बधाई। कैसी आपदा है आई, कोई बता दे भाई। भाई से नहीं मिल पा रहा भाई, घर में सभी हैं बंद, बहन बेटी और माई।
पास रहकर भी हैं दूरियां, लगती एक सच्चाई। अपनी अपनी होकर भी लगती एक पराई। प्रेम कथाएं हो गईं अब हवा हवाई, नहीं बज रहा बाजा और नहीं बजी शहनाई। शादी तो दूर होगी बात, हो नहीं रही सगाई। ब्यूटी पार्लर हो गए बंद, रो रहा नाई। झाड़ू पोंछा करते करते आती है याद बाई। कब उबरेंगे इस विपदा से, बता दे कोई भाई। कैसी विपदा है आई, नेगेटिव होने पर मिल रही बधाई। इसी के साथ मैंने दूसरा हिस्सा भी लिखा है और वहाँ भगवान से पूछा है। प्रेषित है, हे भगवान तूने ये क्या कर डाला। हे भगवान तूने यह क्या कर डाला। कैसे करें बात, मुंह पर लग गया ताला। न अंगूठी की बात न कोई कंठमाला। लिप लॉक छोड़ो, हो गया दूर पास रहने वाला। कैसी है लीला, हे भगवान तूने ये क्या कर डाला। देख रहे हो टुकुर टुकुर, बनते थे रखवाला। देख रहे हो टुकुर टुकुर, बनते थे रखवाला। देखते ही देखते अच्छे अच्छों को धाराशायी कर डाला। जाने वालों में भेदभाव नहीं, जाने वालों में भेदभाव नहीं। गोरा हो या काला, बूढ़ा हो या जवान, अमीर हो या गरीब, सभी को धो डाला। हे भगवान तूने ये क्या कर डाला। आशा की किरण लेके चल रहे हैं। बदलेगा समय, बदलेगा समय, छलकेगी हाला। नाचेंगे गाएंगे सभी नर नारी और बाला। पूजा अर्चना होगी लेकर कपूर बाती और फूल माला। होगी जय जयकार लगेंगे नारे, छाएगी खुशहाली दिखेंगे नहीं दिन में तारे। नहीं होगी कोई पाबंदी, खुल जाएगा ताला। हे भगवान तूने ये क्या कर डाला। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना। आज चंद्रदेव जी ने कोरोना काल में जो वस्तु स्थिति को बयां करने का प्रयास किया है, निहायत ही सरल और सहज तरीके से वस्तु स्थिति जो उन्होंने महसूस की। जैसे 2 लाइनें मैंने विशेष ध्यान दिया। शादी विवाह रुक गए। शादी विवाह क्या, अन्य कई ऐसे आयोजन जो मौलिक जीवन के जन्म और मृत्यु से जुड़े हैं, वो भी बंद हो गए थे। तो बहुत ही भावनात्मक पल जो हमारे जीवन में कोरोना काल का गया है। निश्चित ही इससे हमको कुछ सीख लेना चाहिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को बुलाने के लिए उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। नफ़रत भरी ज़िंदगी में, नफ़रत भरी ज़िंदगी में कोई अरमान नहीं होता। नफ़रत भरी ज़िंदगी में कोई अरमान नहीं होता। बिना विश्वास के खुदा से फरमान नहीं होता। बिना विश्वास के खुदा से फरमान नहीं होता। गुलदस्तों पुष्पों से करते हैं आदर अतिथियों का। गुलदस्तों पुष्पों से करते हैं आदर अतिथियों का, मगर सच्ची भावनाओं के बिना कभी सम्मान नहीं होता। मगर सच्ची भावनाओं के बगैर कभी सम्मान नहीं होता। अब हम बुलाने जा रहे हैं अवधेश विश्वकर्मा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश विश्वकर्मा नमन मुंबई से। दोस्तों, निर्जरने के मंच पर काफी लंबे समय के बाद आया हूं। कुछ पारिवारिक परेशानियां थीं। आज मैं फिर से आप सबके सामने रूबरू हूं एक गजल के माध्यम से। आइए सुनते हैं। ये गजल आप सबके लिए है।
ये दुनिया ही संवर जाए, ये दुनिया ही संवर जाए अगर जो आप मिल जाए। ये दुनिया ही संवर जाए अगर जो आप मिल जाए। अरे कमल दिल का भी खिल जाए अगर जो आप मिल जाए। आप सब दोस्तों के बिना मैं कैसे रह सकता हूं कि कमल दिल का भी खिल जाए अगर जो आप मिल जाए। कमल दिल का भी खिल जाए अगर जो आप मिल जाए। ये दुनिया ही बदल जाए अगर जो आप मिल जाए। समय की ठोकरों ने ही बनाया है मुझे शायर। समय की ठोकरों ने ही बनाया है मुझे शायर। समय की ठोकरों ने ही बनाया है मुझे शायर। मेरी गजलें संवर जाए अगर जो आप मिल जाए। मेरी गजलें संवर जाए अगर जो आप मिल जाए। मेरी गजलें संवर जाए अगर जो आप मिल जाए। मेरे कमल दिल का भी खिल जाए अगर जो आप मिल जाए। कमल दिल का भी खिल जाए अगर जो आप मिल जाए। मुझे तकदीर ने मारा नहीं है ठौर भी अब तो। मुझे तकदीर ने मारा नहीं है ठौर भी अब तो। अरे समय मेरा बदल जाए अगर जो आप मिल जाए। समय मेरा बदल जाए अगर जो आप मिल जाए। समय मेरा बदल जाए अगर जो आप मिल जाए। कमल दिल का भी खिल जाए अगर जो आप मिल जाए। मेरी दुनिया संवर जाए अगर जो आप मिल जाए। मिली रुसवाइयां इतनी कि दामन भर गया मेरा। मिली रुसवाइयां इतनी कि दामन भर गया मेरा। अरे मेरा भी मन बहल जाए अगर जो आप मिल जाए। मेरा भी मन बहल जाए अगर जो आप मिल जाए। मेरा भी मन बहल जाए अगर जो आप मिल जाए। कमल दिल का भी खिल जाए अगर जो आप मिल जाए। आखिरी शेर सुने कि सफर लंबा हुआ फिर भी नमन मंजिल नहीं मिलती। सफर लंबा हुआ फिर भी नमन मंजिल नहीं मिलती। ये मंजिल भी तो मिल जाए अगर जो आप मिल जाए। ये मंजिल भी तो मिल जाए अगर जो आप मिल जाए। कमल दिल का भी खिल जाए अगर जो आप मिल जाए। मेरी दुनिया संवर जाए अगर जो आप मिल जाए। मेरी दुनिया संवर जाए अगर जो आप मिल जाए। कमल दिल का भी खिल जाए अगर जो आप मिल जाए। अगर जो आप मिल जाए। अगर जो आप मिल जाए। नमस्कार। अगर जो आप मिल जाएं, बहुत ही सुंदर रचना। अवधेश जी गजल के एक अच्छे कलाकार हैं। गजल गायकी और रचना में उनका संकलन, उनके विचार हमेशा जनप्रिय हैं, कला प्रिय हैं और समाज के लिए एक सचेतक स्वरूप रहते हैं। आज भी उन्होंने
सामाजिक प्रहरी की भूमिका को अदा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए आज के अगले अतिथि जिनके सम्मान में मैं 2 लाइन कहूँगा। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में से सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर उमेश चंद शुक्ला जी की। मित्रों नमस्कार। केसीएन हेडलाइन निर्झरणी के नंदन मिश्र त्यागी जी, कवियों की चौपाल में मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, रचना आनंद गर्भा है, अपने समय से आंखें मिलाती है, सवाल करती है, सवालों के जवाब ढूंढती है और जीवन जीने के कुछ सूत्र देती है। तो आइए गजल में अपनी बात कहते हैं। गमों का आश्क छुपा कर रखना, गमों का आश्क छुपा कर रखना, इसे नुमाइश से बचा कर रखना। गमों का आश्क छुपा कर रखना, इसे नुमाइश से बचा कर रखना। बेशकीमती है आंखों के मोती, बेशकीमती है आंखों के मोती, मोतियों को सजो कर रखना। गमों का आश्क छुपा कर रखना, इसे नुमाइश से बचा कर रखना। बेशकीमती है आंखों के मोती, मोतियों को सजो कर रखना। खुले दिल से रिश्ते सहेजता चल, खुले दिल से रिश्ते सहेजता चल, ख्वाहिशें अपनी दबा कर रखना। खुले दिल से रिश्ते सहेजता चल, ख्वाहिशें अपनी दबा कर रखना। रास्तों की चाह सदा साथ चलने की, रास्तों की चाह सदा साथ चलने की। पगडंडियों से रिश्ता बनाकर रखना। रास्तों की चाह सदा साथ रहने की, पगडंडियों से रिश्ता बनाकर रखना। बांटने पर हमें मिलती हैं खुशियां, बांटने पर हमें मिलती है खुशियां। मुट्ठियां सदा खोल कर रखना। गमों का आश्क छुपा कर रखना, इसे नुमाइश से बचा कर रखना। गमों का आश्क छुपा कर रखना, इसे नुमाइश से बचा कर रखना। बेशकीमती है आंखों के मोती, मोतियों को सजो कर रखना। बांटने पर हमें मिलती है खुशियां, मुट्ठियां सदा खोल कर रखना। हवा पानी धरती आकाश तपन से, हवा पानी धरती आकाश तपन से संवाद का जरिया बनाकर रखना। हवा पानी धरती आकाश तपन से संवाद का जरिया बनाकर रखना। गमों का आश्क छुपा कर रखना, इसे नुमाइश से बचा कर रखना। बेशकीमती है आंखों के मोती, मोतियों को सजो कर रखना। आइए सब मक्ते का शेर देखिए। जमाना ने जालिम न तंग दिल उमेश, जमाना ने जालिम न तंग दिल उमेश, बाजार से रिश्ता बचा कर रखना। जमाना ने जालिम न तंग दिल उमेश, बाजार से रिश्ता बचा कर रखना। गमों का आश्क छुपा कर रखना, इसे नुमाइश से बचा कर रखना। इसे नुमाइश से बचा कर रखना, इसे नुमाइश से बचा कर रखना। मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। गजब की बात है, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, छाया तले है धूप, गजब की बात है। छाया तले है धूप, गजब की बात है। मठ पी गई जमीन, गजब की बात है। 21वीं सदी है। छाया तले है धूप, गजब की बात है। मठ पी गई जमीन, गजब की बात है। पटरी पर दौड़ती सदा हमें जोड़ती रही, पटरी पर दौड़ती सदा हमें जोड़ती रही। बिकने लगी है रेल, गजब की बात है।
छाया तले है धूप, गजब की बात है। मठ पी गई जमीन, गजब की बात है। पटरी पर दौड़ती सदा हमें जोड़ती रही, बिकने लगी है रेल, गजब की बात है। आकाश हुआ औधा, धरती उथल पुथल, आकाश हुआ औधा, धरती उथल पुथल। पानी पर गहरा पहरा, गजब की बात है। छाया तले है घनी धूप, गजब की बात है। मठ पी गई जमीन, गजब की बात है। पटरी पर दौड़ती सदा हमें जोड़ती रही, बिकने लगी है रेल, गजब की बात है। आकाश हुआ औधा, धरती उथल पुथल, पानी पर पहरा पहरा, गजब की बात है। नीम आम महुआ पीपल बरगद कट रहे, नीम आम महुआ पीपल बरगद कट रहे, हम खोजते ऑक्सीजन। नीम आम महुआ पीपल बरगद कट रहे, हम खोजते ऑक्सीजन, गजब की बात है। संकल्पना में राम है और राम की प्रजा, वाह यार। संकल्पना में राम है और राम की प्रजा, भरते हैं अपनी झोले, गजब की बात है। संकल्पना में राम है और राम की प्रजा, भरते हैं अपने झोले, गजब की बात है। छाया तले है धूप, गजब की बात है। मठ पी गई जमीन, गजब की बात है। नीम आम महुआ पीपल बरगद कट रहे, हम खोजते ऑक्सीजन, गजब की बात है। संकल्पना में राम है और राम की प्रजा, भरते हैं अपनी झोली, गजब की बात है। शैतानियत की सारी हदें वो पार कर गया, शैतानियत की सारी हदें वो पार कर गया। आतंकियों से बातचीत, शैतानियत की सारी हदें वो पार कर गया। आतंकियों से बातचीत, गजब की बात है। छाया तले है घने धूप, गजब की बात है। मठ पी गई जमीन, गजब की बात है। आइए मक्ते का शेर देखिएगा साहब। चहु ओर उजास विकास, विश्वास हो उमेश। चहु ओर उजास विकास, विश्वास हो उमेश। अंधेरे से जद्दोजहद, गजब की बात है। छाया तले है घनी धूप, गजब की बात है। मठ पी गई जमीन, गजब की बात है। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य से सुना। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। बहुत ही सुंदर। शुक्ल जी हमेशा से अच्छी रचनाएं देते हैं और आज भी उन्होंने अपने प्रयास के अनुसार बेहतरीन से बेहतरीन रचना दिया। उनकी रचनाओं में मार्मिकता बहुत मिलती है। बेशकीमती हैं आँखों के ये मोती, बेशकीमती हैं आँखों के ये मोती, मोतियों को संजो कर रखना, मोतियों को संजो कर रखना। बहुत ही खूब अंदाज और बहुत ही बेहतरीन आवाज़ के और अंदाज के मालिक शुक्ल जी ने आज कार्यक्रम में एक बहुत ही सुंदर रचना देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। समय सीमित है, कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ल जी। ऐसे ही निर्झरणी के मंच पर आपका सहयोग मिलता रहे, कार्यक्रम यूं ही आगे चलता रहे। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही अतिथि हैं हमारे महफिल की शान। ऐसे ही अतिथि हैं हमारे महफिल के शान। चंद्रिका प्रसाद पांडे जी, अनुरागी, जो कलकत्ता से हैं। मित्रों, केसरियन क्लब द्वारा आयोजित गोष्ठी में उपस्थित होना सौभाग्य की बात है। यहाँ उपस्थित होकर आत्मगौरव की अनुभूति होती है और विशेषकर नंदन त्यागी जी के संचालन में उपस्थित होना
तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि सभी को सम्मान देना और सभी कवियों को बुलाने का इनका एक अलग अंदाज होता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज उपस्थित होकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आइए एक गीत प्रस्तुत करते हैं। गाँव भी बंधु अब तो शहर हो गए, गाँव भी बंधु अब तो शहर हो गए, सूनी पग डंडियाँ थी जो हो गई सड़क, सोनी पग डंडिया थी जो हो गई सड़क, स्वच्छ था जो सरोवर हुआ वह नरक, स्वच्छ था जो सरोवर हुआ वह नरक, दूसरों की भला बात ही क्या कहें, दूसरों की भला बात ही क्या कहें, आज अपना लहू ही जहर हो गया, आज अपना लहू ही जहर हो गया, गाँव भी बंधु अब तो शहर हो गया, बीच घर में पड़ी आज दीवार है, बीच घर में पड़ी आज दीवार है, हो रहे पीछे से वार पे वार हैं, दम हवाओं के भी आज घुटने लगा, दम हवाओं का भी आज घुटने लगा, घर से निकले ही थे पाँव फटने लगा, साँझ को काग बोले सुबह मौन है, साँझ को काग बोले सुबह मौन है, प्रात का जाने कैसा पहर हो गया, प्रात का जाने कैसा पहर हो गया, गाँव भी बंधु अब तो शहर हो गया, दूर ही दूर है दूरभाषी नयन, अब न पाती पढ़ाता है बेचैन मन, अब न पाती पढ़ाता है बेचैन मन, नेह की नाव का ठाव अब है कहाँ, नेह की नाव का ठाव अब है कहाँ, मीत का अनमना आज स्वर हो गया, मीत का अनमना आज स्वर हो गया, गाँव भी बंधु अब तो शहर। बहुत ही सुंदर रचना। मंच के सम्मान में आपके सभी शब्द, स्वर्णिम शब्द, कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही मंच को आपका प्रेम और स्नेह मिलता रहे। गांव भी बंधु अब तो शहर हो गए, सूनी पग डंडियाँ थी जो हो गई सड़क। बेहद ही सुंदर
मार्मिक रचना। वर्तमान युग में शहरी क्षेत्र में रह रहे सभी लोग गांव की ओर, गांव की यादों में जरूर घुल गए होंगे आपकी इस रचना के बाद। आपका ये सहयोग निर्झरणी के मंच को निरंतर प्राप्त होता रहे। इसी तरह आपकी रचनाएं बनती रहें और श्रोताओं को मिलती रहें, इसके लिए मैं परमेश्वर से कामना करता हूं और मंच की तरफ से ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाना चाहता हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज़ नहीं। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज़ नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इनके अंदाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इनके अंदाज नहीं। किसी महफिल में छुप जाएं, किसी महफिल में छुप जाएं, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। सूरज से दमकते हैं, यह किसी परिचय के मोहताज नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी की। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र समूचा विश्व इस पर्व में अपनी शुभेच्छाओं के साथ, अपने संकल्प के साथ, अपनी समरसता के साथ समाज में एक दूसरे के लिए अपनी खुशियों को बांट रहा है। मेरी कविताएं थोड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन विषय वस्तु और पृष्ठभूमि को जाने बिना किसी भी रचना को समझना थोड़ा सा असहज होता है। लंका में राम है, अयोध्या में भरत हैं। दोनों के समानांतर एक युद्ध की समाप्ति पर है और एक विरह में प्रेम पिपासु जिज्ञासु भरत राम के आगमन के इंतजार में है। दोस्तों, इस दशहरा पर्व में हम भरत को विस्मृत कर देते हैं। जहां त्याग हो, प्रेम हो, निष्काम भावनाएं हो, समर्पण हो, वहीं से तो समाज निर्मित होता है, वहीं से तो समाज बनता है। आज केसीएन क्लब की शाखा निर्झरणी जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दशहरा के पावन पर्व पर उन्हें बधाई देता हूं और हमारे अब सबसे प्रिय, सबसे परम स्नेही आदरणीय नंदन जी मिश्र इस कवियों की चौपाल का संपादन करते हैं, संचालन करते हैं। तो आज हम अपनी रचना को, अपनी रचना के माध्यम से राम के इस विजय पर्व के साथ हम आपको अयोध्या में लेके चल रहे हैं। 14 वर्षों तक भरत किस प्रेम, किस भावना, किस विचार और किस इंतजार में गुजारे हैं। राम वन को जाते हैं, लक्ष्मण सीता चली जाती हैं, दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है और उसी समय अयोध्या में भरत का आगमन होता है। जन सामान्य अवध का पूरा वातावरण शोक और करुणा में डूबा हुआ है और जैसे ही भरत का प्रवेश होता है, सभी लोग एक तरफ पूछ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, हे भरत क्यों आए। इसी पर यह रचना है, क्यों आए। हे भरत क्यों
अवध आज आए। हे भरत क्यों अवध आज आए। बताते हैं, देख लो है अयोध्या सी शक्ति, जल बिना मीन जैसे तड़पती। पंख के बिन बिलखते पखेरू, धेनु बछड़े बिना जो हकड़ती। कैसे मधुबन में पतझड़ है छाए। हे भरत क्यों अवध आज आए। रोती जननी एक ऐसा गजब है, बह रहा आंसुओं में अवध है। आग रह रह धधकती अवासी, नीर से हीन सरयू रुआसी। दर्द में दिन ये कैसे बिताए। हे भरत क्यों अवध आज आए। घर महल बुत से परिजन हुए हैं, कौन जिंदा सभी अधूमुए हैं। काल स्थिर थमी है हवाएं, रैन हो 3 दिन कर हुए हैं। बुझ गए दीप अब क्या जलाएं। बुझ गए दीप अब क्या जलाएं। हे भरत क्यों अवध आज आए। उस तरफ पक्षियों की कतारें, इस तरफ पशु खड़े हैं बिचारे। सब प्रजाएं ठगी सी खड़ी हैं। दिन चतुर्दिक विबस हो निहारे। किसने सोचा था दिन ऐसा आए। हे भरत क्यों अवध आज आए। शुभ कलश दीप सतरंग रोली, पुष्प वंदन खुशी की हवेली। कोई आए न स्वागत में तेरे। प्राण निःशब्द पाषाण होली।
भाग्य ने वज्र कैसा गिराए, हे भरत क्यों अवध आज आए। अब इसी का सामाजिकरण देखिए। जब कभी द्वेष ईर्ष्या की अग्नि, जब कभी द्वेष ईर्ष्या की अग्नि राष्ट्र के हर महल में जलेगी, घात प्रतिघात अंतर कलह की बोलियां जब तलक यूं लगेंगी। प्रण रहे प्राण जाए तो जाए, हे भरत क्यों अवध आज आए, हे भरत क्यों अवध आज आए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। अभी जल्द ही नवरात्रि गई है, विजयदशमी का पर्व हम लोगों ने मनाया है। भगवान श्री राम के भरत मिलाप का जो संकलन, भगवान के दशहरे का जो संकलन डॉक्टर साहब ने दिया, बहुत बहुत आभार। और एक अच्छे रचनाकार का जो परिचय है वो आपकी रचनाएं देती है। निश्चित ही किसी भी विषय का संपूर्ण अध्ययन कर आप उन विषयों पर अपने वक्तव्य देते हैं, ये काबिले तारीफ है। ये हमेशा किसी भी श्रोता के लिए विधिवत ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान देती है। मंच की तरफ से, निर्झरणी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आशा करते हैं कि मंच पर आपकी रचनाएं इसी प्रकार प्राप्त होती रहेंगी। अब हम समयानुसार अगले कवि, मंच के अंतिम कवि, आज के कार्यक्रम के, अब हम अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, कहती ये भारत की धरा, कहती ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका, स्वागत करके आपका, दिल हुआ हमारा हरा भरा। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ संजय सिंह चंदन जी को। केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी संस्था द्वारा आयोजित आज के कवियों की चौपाल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन जी मिश्र का मैं आभारी हूं और आज के कार्यक्रम में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही सारे दिग्गज साहित्यकारों का और कवियों का मैं हृदय से आभारी हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मेरे आज के इस कवियों की चौपाल में मेरी रचना है जिसका शीर्षक है अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश। मित्रों, स्वाधीनता आंदोलन से लेकर और स्वाधीन भारत तक के विभिन्न आंदोलनों में जयप्रकाश नारायण जी, जिनका जन्म सीताप दियारा जो बिहार के छपरा जिले में स्थित है वहाँ हुआ था, और इन्होंने
स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, उन्होंने नेतृत्व किया। समाज के क्षेत्रों में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो समाज सेवा के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मैग्सेसे से सम्मानित किया था। स्वाधीनता आंदोलन में इनकी भूमिका सर्वविदित है। देश में इमरजेंसी के काल में जन जन के नेता के रूप में इनकी पहचान है। तानाशाही हुकूमत के खिलाफ जो इन्होंने आंदोलन का बिगुल बजाया था, वो पूरे भारतवर्ष में एक चिंगारी, एक लहर के रूप में अपनी लपट को छोड़ गया, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी लोग शामिल होकर उस आंदोलन को बृहत रूप बनाए। और वो आंदोलन फिर जनता पार्टी के रूप में हमारे साथ आया और सत्ता को, तानाशाही सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया और नए सत्ता का जनता पार्टी सरकार के रूप में निर्माण किया। तो वैसे महापुरुष जिन्होंने गद्दी को हमेशा ठोकर मारा हो, समाज के सेवा को ही अपना जीवन का अभिन्न अंग माना हो, वैसे महापुरुष, वैसे मनीषी को मैं आज के दिन नमन करता हूं। उनका 11 अक्टूबर को 1902 को उनका जन्म हुआ था। तो 11 अक्टूबर पे ये मेरी रचना है जो ऐसे महापुरुष को अर्पित है। तो आइए मैं अपनी कविता का प्रस्तुति करता हूं। अंधेरे का एक प्रकाश जय प्रकाश, ये हमारा शीर्षक है। आजादी को जब खून था खौला, आजादी को जब खून था खौला, ब्रिटिश शासन पर वो हल्ला बोला। आजादी का जब खून था खौला, ब्रिटिश शासन पर वो हल्ला बोला। गांधी का वो भाई था मुंह बोला, गांधी का वो भाई था मुंह बोला। जिनके आगे अंग्रेजी हुकूमत भी डोला, जिनके आगे अंग्रेजी हुकूमत भी डोला। ईमानदारी, जनवादी, समाजवादी क्रांति, उनके रग रग में क्रांति का, स्वाधीनता का पहना हुआ था चोला। अंग्रेजों के सीने पर चढ़ फोड़ा बारूदी झोला, जिसके संग जन जन में दिखते आजादी का हथगोला। वो महासंग्राम का दिव्य पुरुष, आजादी का मतवाला। त्याग, तेज और वेग थे जिसमें सेनानी बड़ा निराला। त्याग, तेज और वेग थे जिसमें सेनानी बड़ा निराला। अस्त किया था कितने शासन जहां था गड़बड़ झाला, अस्त किया था कितने शासन जहां था गड़बड़ झाला। बहुत खुशी थी जिसे देखकर स्वाधीन भारत का थाला। स्वाधीनता आंदोलन में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा और देश आजाद हुआ, उसको देख के इनके अंदर बहुत खुशी थी। सत्ता गद्दी डिगा न सकी व्यक्तित्व को जिसने संभाला। ना वो सत्ता में शामिल हुए और ना वो सत्ता के दलाली में रहे, हमेशा वो मुखर रहे और देश सेवा में ही अर्पित रहे अपने आप को। सत्ता गद्दी डिगा न सकी व्यक्तित्व को जिसने संभाला। ममता, समता, समाजवाद ही जिसका था डमरू भाला। ममता, समता, समाजवाद ही जिसका था डमरू भाला। सहे सहज में असहज से जेल की काली रातें, सहे सहज में असहज से जेल की काली रातें। वो चाहे अंग्रेजी शासन का हो या हमारे देश के तानाशाही शासन का। अंग्रेजों की हिटलर शाही देखी, स्वतंत्र भारत की तानाशाही। अंग्रेजों की हिटलर शाही देखी, स्वतंत्र भारत की तानाशाही। आपातकाल की सही थी यातनाएं, आक्रामक थे, क्रांतिकारी थे, अभिमानी थे, स्वाभिमानी भावनाएं। आजाद मुल्क के दूसरे गांधी संघर्ष महासमर के ये आंधी थे। छात्र आंदोलन के देश मसीहा, छात्र आंदोलन के देश मसीहा थे। जनप्रिय लोकप्रिय जन नायक थे, हम सब के प्रिय लोक नायक थे। जनता पार्टी के गठनायक थे, जुगनू से भारत वाहक थे। नर नारायण से अभिभावक थे, नर नारायण से अभिभावक थे। अंधेरों में बस एक प्रकाश थे, जय प्रकाश, वो जय प्रकाश थे। संपूर्ण क्रांति के महादूत, संपूर्ण क्रांति के महादूत थे। विलक्षण नेता वो अद्भुत थे, विलक्षण नेता वो अद्भुत थे। तानाशाही कुचला जिसने, लोकतंत्र से मसला जिसने, सत्ता गद्दी से दूर रहा वो, जनमानस में प्रचुर रहा वो। क्रांति एटलस जिसकी मुट्ठी थी, ना झुका कभी ना टूटा कभी। भारत की ऐसी चट्टानी मिट्टी थी, जब मौत का लेकर पहुंचे पैगाम,
यमदूत भी भागे करके प्रणाम। जब मौत का लेके पहुंचे पैगाम, यमदूत भी भागे करके प्रणाम। है महापुरुष को अभिनंदन, है महापुरुष को अभिनंदन, है हाथ जोड़ तुमको वंदन, है हाथ जोड़ तुमको वंदन, सत सत है तुमको नमन नमन, सत सत है तुमको नमन नमन। अंधेरे में एक प्रयास, जय प्रकाश जय प्रकाश। आज हम जिन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, समाज सेवक, पूर्व राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों से आज इस तरह से स्वतंत्र भाव से बोल पा रहे हैं, उन सभी देश के नौनिहालों को सत सत नमन करते हुए मैं संजय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि कला और साहित्य के क्षेत्र में आपने सामाजिक सहयोग करने वालों को उत्कृष्ट योगदान को मंच पर लाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि रचनाकार अपनी रचनाओं में इस तरह के प्रयास करते रहेंगे। आज करवा चौथ है, दिन विशेष आधारित कार्यक्रम विशेष करवा चौथ पर आधारित है। मंच की तरफ से मैं सभी नारी वर्ग को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आशा करता हूं कि सभी का जीवन खुशहाल हो, समृद्ध हो, स्नेहमय हो और आपसी समझ आधारित एक सुंदर समाज निर्मित हो। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हुए सभी से आग्रह करता हूं कि कोविड के समय में कोविड के नियमों का पालन करें, प्रयास करें कि बाहर जाना कम हो, अगर जाना हो रहा है तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क लगाएं और सामाजिक दायरे में रहकर एक दूसरे की समस्याओं के निदान बने, हंसने मुस्कुराने में सहायक बने। इसी तरह हमारा जीवन एक सुखद और समृद्ध समाज बन पाएगा। इसी के साथ मैं विदा लूँगा। तो मित्रों, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.